और अब बात आग के तांडव की। बाड़मेर के अकली गांव में भयंकर आग लगी है। ग्रामीण और बीएसएफ आग बुझाने में जुट गए। बड़े नुकसान की सूचना मिल रही है। जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड टीम रवाना हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो बाड़मेर के अकली से ये तस्वीरें आपके सामने, यानी आग इतनी ज्यादा थी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पहुंचना पड़ा और जानकारी ऐसे मिल रही है कि इस आग से बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं, आग का गुबार, आग का धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा है। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी बड़ी है। बीएसएफ तक को इस आग को बुझाने में जुटना पड़ा है। क्या ताजा अपडेट, कितना नुकसान? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आग है ये सीमावर्ती अकली गांव जो कि मुनाबाव के पास में है, उस गांव के जो खाली जमीन थी वहां पर लगी है। आग आगे बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये आग फैली हुई है। वहां पर बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं, स्थानीय लोग लगे हुए हैं, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी मौके पे मोबाइलाइज करवा दिया गया है, मौके पे पहुंच रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो आग ने अपना विकराल रूप लिया है। जो जंगल के अंदर आग लगी है, जिसके अंदर घास फूस क्योंकि अभी जो है वो सूखने की कगार पे है और आग ने बहुत बड़े विकराल रूप लिया। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि करीब करीब 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये आग ने अपना फैलाव कर दिया है। हालांकि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये आग जो है अकली गांव की ओर आगे बढ़ रही है। इसको रोकने की ग्रामीण और जो बीएसएफ के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और आग लगातार आगे बढ़ रही है। जी आसिफ। प्रेमदान, जैसा कि आपने बताया कि जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, आग आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रेमदान बीएसएफ मौजूद है। चूंकि बीएसएफ वेल इक्विप्ड होती है, तमाम तरीके के संसाधन होते हैं फोर्सेस के पास में, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पर जंगल में आग लगी है, तो आग जो है चारों दिशाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर के ऊपर का गांव है जहां पर इससे आगे सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा पड़ती है। मुनाबाव के पास में अकली गांव है और यहाँ पर क्योंकि चारों दिशाओं में जब आग फैलना शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर काबू पाना अपने आप में बहुत कठिन होता है। हालांकि आग पर क्योंकि गांव की तरफ आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आगे रहवासी गांव है तो वहां पर नहीं बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें वहां पर लगी हुई है ताकि वो उसको कंट्रोल किया जा सके, फिर जाकर के उस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और वो आगे बढ़ रही है लगातार। इससे ग्रामीण कहीं ग्रामीण तक पहुंचे नहीं उस आग अकली तक, इसका अपने आप में आशंका है जिसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी आसिफ। प्रेमदान, एहतियात के तौर पर गांव को खाली करने के निर्देश दिए गए या अभी भी ग्रामीण गांव में ही मौजूद हैं? देखिए अभी तक क्योंकि ग्रामीण जो है वो खुद आग बुझाने में लगे हुए हैं, ऐसे में उनको एहतियात के तौर पे खाली करने की इस तरीके की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही आग गांव के बहुत नजदीक पहुंचेगी तो ग्रामीण अपने आप उस गांव को खाली कर देंगे। लेकिन अभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके, उस आग को गांव तक पहुंचने से पहले रोका जा सके। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये तस्वीरें आपको हनुमानगढ़ से दिखाते हैं। हनुमानगढ़ में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। चलती ट्रेन से 2 बार इंजन अपने आप अलग हो गया। श्रीगंगानगर सादुलपुर रेलगाड़ी की यह घटना है। शेरेका और तलवाड़ा झील के पास यह हादसा हुआ। ट्रेन के डिब्बों से 2 बार इंजन अलग हुआ। दोनों बार 2 किलोमीटर आगे इंजन खुद ही चला गया। इंजन अलग होने की वजह से 2 घंटे ट्रेन लेट हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर की लापरवाही इस रेल में नजर आई। और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार इंजन जो है वो रेल से अलग हो गया। और अंदाजा तब लगा कि पीछे रेल छूट गई है, आगे इंजन चला गया। 2 किलोमीटर इंजन आगे चला गया और उसके बाद इंजन को वापस लाया गया, फिर ट्रेन के जोड़ा गया। और जब ट्रेन को शुरू किया गया तो बाद में पता चला फिर से इंजन रेल से अलग हो गया। इस पूरी कवायद में 2 से 3 घंटे लग गए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं अकेले इंजन की, जो खुद ही दौड़ा चला जा रहा है बिना रेल के। और ये फिर से लाया गया, रेल तक जोड़ा गया, लेकिन
थोड़ी दूर चलने के बाद में फिर से अलग हो गया और 2 किलोमीटर जाकर लोको पायलट को पता चलता है कि वो जिस इंजन को लेकर जा रहा है उसके पीछे ट्रेन है ही नहीं। और राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। राजू, बहुत बड़ी लापरवाही से कहा जा सकता है, ये गनीमत है या फिर उन यात्रियों की तकदीर है, किस्मत कहा जाए इसे, लक कहा जाए इसे कि वो महफूज हैं, बच गए, वरना इस तरीके से बार बार जो है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इंजन जो है वो रेल से अलग होता है, 2 किलोमीटर आगे चल जाता है, 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद में लोको पायलट को पता चलता है कि पीछे ट्रेन तो है ही नहीं। राजू जी बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन का इंजन 2 बार अलग हुआ है और 2 किलोमीटर वो आगे निकल गया और उसके बाद वापस लाके जोड़ा गया और चंद वो 15-20 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर इंजन अलग हो गया, फिर वो 2 किलोमीटर आगे चला गया, फिर उसको वापस लाके जोड़ा गया। गनीमत ये रही किसी यात्री को चोट नहीं आई, मगर बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि इस तरह से, चूंकि आज हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया, गाड़ियां स्पीड से चल रही हैं, संयोग रहा कि ये गाड़ी स्पीड में नहीं थी, ये मेल है गाड़ी थी। अगर यही बुलेट ट्रेन या कोई बड़ी गाड़ी होती और इस तरह से अगर इंजन आगे निकल जाता तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि 1 बार हो सकता है, 2 बार हुआ है, ये एक बड़ी लापरवाही है। रेलवे के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, निश्चित रूप से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और गनीमत इस बात की रही कि यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। जी राजू, चूंकि काफी देर तक ये वहां पर चलता रहा, 2-2 बार इंजन रेल से अलग होता रहा, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो पैसेंजर्स हैं वो भी नीचे उतर गए। अब चूंकि रेल चल ही नहीं रही तो नीचे उतर गए, रेल के आगे इंजन भी नहीं है, तो ऐसे में क्या लोको पायलट की तरफ से कोई जानकारी सामने आई, कोई प्रतिक्रिया दी कि ये इंजन आखिर रेल से बार बार अलग हो क्यों रहा है? जी बिल्कुल, जो मौके की बात थी, मौके पर तो ये प्रतिक्रिया समझ आ रही थी, जो रेल के कर्मचारी जो भी थे या पायलट था, कि जब यात्रियों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो इसका भी उन्होंने विरोध किया कि आप वीडियो नहीं बनाओगे। यानी कि एक तो लापरवाही, ऊपर से लापरवाही को छुपाना, और यात्री जो है वो बार बार ये देख रहे थे कि इंजन आगे निकल रहा है, कहीं डिब्बा ना उतर जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, वो भी घबराए हुए थे। और बड़ी मुश्किल से कोई वीडियो बनाने लगा तो उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ जो कोई जनता की दर्द या कोई आवाज या उनकी पीड़ा, उसको दबाने तक का प्रयास किया गया। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरत।